चलिए शो में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां एक डिलीवरी बॉय को खाना पहुंचाना महंगा पड़ गया। वजह बताई जा रही है उसकी जाति। जी हां, सही सुना आपने, जाति। आरोप है कि जाति के नाम पर उस डिलीवरी बॉय को बेइज्जत किया गया। इतने से जब जी ना भरा तो उसके साथ मारपीट भी की गई। आखिर क्यों हुआ ये पूरा बवाल, आप भी देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। बहुत मारा है, बहुत सर फट गया होता मेरा अभी। मतलब हमारा हमने 17 ऑर्डर किया, 17 ऑर्डर पूरे किए, कहीं गाली गलौज नहीं किया। रोते हुए इस शख्स को पहचानिए। शायद आपने भी राजधानी लखनऊ में कोई ऑर्डर करके हाथ से लिया होगा। बहुत मारा है, बहुत सर फट गया होता मेरा अभी। बिना मतलब हमारा हमने 17 ऑर्डर किया, 17 ऑर्डर पूरे किए, कहीं गाली गलौज नहीं किया। 17 ऑर्डर के बाद इसने सोचा भी नहीं होगा कि 18वें ऑर्डर में इसके साथ ये सब होगा, इसका ये हाल किया जाएगा। अब इस पूरे मामले को आसानी से समझिए। दरअसल रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर मारपीट का आरोप लगाता यह शख्स जोमेटो का डिलीवरी बॉय है, जो एक फोन पर आपके लिए खाना लेकर हाजिर हो जाता है, और इसका नाम है विनीत कुमार रावत। यह पूरा मामला आशियाना थाना क्षेत्र का है। शनिवार की रात जोमेटो से अजय सिंह के नाम से खाने का सामान बुक किया गया, जिसकी डिलीवरी देने विनीत कुमार रावत पहुंचा था। आरोप है कि जैसे ही विनीत अजय सिंह के दरवाजे पर पहुंचा तो अजय ने उससे नाम पूछा। इनके ऊपर गुंडाई करूंगा मैं अजय सिंह के घर पे आ रहा हूँ, घर पे बुलाया है। इनके एक लड़का आया था, वो ले गया। आरोप है कि जैसे ही विनीत ने अपना नाम बताया, वैसे ही अजय सिंह ने खाना लेने से इनकार कर दिया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, विनीत का आरोप है कि उसके साथ गाली गलौज और मारपीट भी की गई। बहुत मारा है, बहुत सर फट गया होता मेरा अभी। बिना मतलब हमारा हमने 17 ऑर्डर किया, 17 ऑर्डर पूरे किए, कहीं गाली गलौज नहीं किया। मारूंगा भी। काहे कोई गाली दिए भाई? अभी हम आपको नहीं गाली देंगे। आत्मरक्षा में क्यों गाली देंगे? मैं इतना बड़ा हूँ, आत्मरक्षा में अकेला आप लोग के ऊपर मैं आपके घर पे आऊंगा तो गाली देंगे? ऐसे थोड़ी ना देंगे। बोलो। मैं इनके घर पे आ रहा हूँ, इनके ऊपर गुंडाई करूंगा मैं। नाम लेके मैं अजय सिंह के घर पे आ रहा हूँ, इनके घर में पुलिस है। इनके एक लड़का आया था, वो ले गया, अंकल होगा ले गया चाबी निकाल के अंदर। चाबी रुको, आ रहा हूँ 2 मिनट रुको। सब लोग चाबी तो नहीं लगी है तुम्हारी गाड़ी लगा दिया इन्होंने। मैं भाग के गया, इतनी देर में चाबी नहीं के पास है, क्या हो गया? हाँ कुछ कर तुम्हारी गाड़ी में लगी, अब लगा दिया होगा। विनीत के आरोप गंभीर है। अगर ये सही है तो आज के जमाने में ऐसी घटना समाज के लिए सबक भी है कि आखिर कैसे कोई किसी की जाति के लिए उसे इतना अपमानित कर सकता है। पूरा मामला पुलिस की दहलीज तक पहुंच चुका है। अब जरूरी है सच का सामने आना और इस बात का पता लगाना कि विनीत के आरोप कितने सही है, और अगर सही है तो कसूरवार को सजा मिलना भी बेहद जरूरी है। इससे बताया जाता है कि वो जोमेटो में काम करते हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। तो एक ऑर्डर लेकर के अजय सिंह, जो कि सेक्टर H थाना क्षेत्र आशियाना में रहते हैं, उनके यहाँ गए और वहाँ पर अजय सिंह के द्वारा उनका नाम पूछा गया। जब उन्होंने अपना नाम बताया तो उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज किया, उनके मुँह पर थूका और उसके बाद उनके साथ मारपीट किया। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और उसके आधार पर जो भी आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। दिल को झकझोर देने वाले इस घटना में सच का सामने आना बेहद जरूरी है, क्योंकि आखिर कोई कैसे किसी की जाति के नाम पर उसके साथ इस हद तक गुजर सकता है, क्योंकि मानवता से बड़ी कोई जाति नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए बात करेंगे झूठ के नाम पर फरीब की साजिश की, जिसके जाल में न जाने कितने युवा फंस चुके हैं। वो झूठे सपने दिखाकर युवाओं को बहलाते थे, नौकरी का झांसा भी देते थे। और आरोप ये है कि इन जालसाजों ने धन परिवर्तन की फर्जी कंपनी खोली और इस कंपनी के नाम पर ये लोग युवाओं को फतेहपुर तक लाते थे। उसके बाद का खेल अब आप हमारी इस रिपोर्ट में समझिए।
और फरेब की साजिश का पर्दाफाश। धर्म के नाम पर खेला जा रहा था गंदा खेल। दौलत का लालच देकर धर्म परिवर्तन का खेल। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन चेहरों को गौर से पहचान लीजिए, क्योंकि ये वही चेहरे हैं जिन पर आरोप है धर्म के नाम पर फरेब की साजिश रचने का। फतेहपुर में धर्म परिवर्तन की डी कंपनी। इस गंदे खेल का पर्दाफाश हुआ है फतेहपुर जिले में, जहां नए लड़कों को नौकरी का लालच देकर धर्म परिवर्तन का गंदा काम करवाया जाता था। तो वो कह रहे थे कि आप अपना धर्म छोड़ दीजिए और अल्लाह को अपना दीजिए, मतलब आपका नहीं, आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। ये आप लाखों रुपये कमा सकते हैं, करोड़ों तक कमा सकते हैं। यही समय बताया जा रहा है। करीब 15 से 20 हिंदू होंगे, बाकी सब 25-30 मुस्लिम होंगे। मोहसिन, यासीन और मोहम्मद अलीम पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीन चेहरे हैं इस काली साजिश के पीछे, जो लड़कों को पहले नौकरी का लालच देते थे, उसके बाद लड़कों का माइंड वॉश कर धर्म परिवर्तन का खेल करते थे। इन तीनों की कंपनी ग्लेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अन्य जगहों से नौकरी के लिए लोगों को बुलाया जाता था और मास्टरमाइंड के साथ मिलकर उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। वाराणसी के पीड़ित सुधांशु चौहान को भी यही ख्वाब दिखाकर फतेहपुर लाया गया था और फिर उससे मुस्लिम धर्म अपनाने की बात की गई। वहीं कुछ युवाओं ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें रुपए पैसे से लेकर हर तरह का लालच देकर इस काम के लिए राजी करने में ये तीनों जुट गए। ले कहाँ गए थे, जगह जानते हैं आप? जी, जगह का नाम नहीं। कितने लोग लगभग रहे हैं? लगभग 100 लोग होंगे। अच्छा, तो आप कहाँ से आए थे? जी, हम बनारस से। तो कितना पैसा आपसे लिया इन लोगों ने? इन्होंने अभी हमसे 15,000 रुपये लिए, अरे 14,000 रुपये लिए हैं और अभी और पैसे मांग कर रहे हैं। इस दौरान सभी बच्चों के फोन को जमा करा लिया गया था। किसी से मिलने जुलने और बातचीत तक करने नहीं दी जाती थी, लेकिन किसी तरह सुधांशु ने अपने परिजनों को पूरा मामला बताया, तब जाकर ये पूरा खुलासा सामने आ गया। हमें काम नंबर बता के बुलाए यहाँ पे लोग और बुला के हमें तो कुछ काम ही कराया जा रहा था। केवल हमें ये बोला जा रहा था कि आप चलिए मतलब पैसे मंगा लीजिए, ये कर लीजिए, पैसे मंगाए और ऑफिस ले जाए और काम का मतलब कुछ वो कह रहे कि ये फार्म भरा जाएगा, मतलब ये कहेगा और बोल रहे कि आपको बोला जाएगा कि 2-3 लोगों को बुला सकते हैं। तो हम बोले कि नहीं, हम नहीं बुला पाएंगे, हम क्यों बुलाएंगे। तो ये सब बारे बताए। फिर और हमको एक रूम में ले जाएगा, यहाँ पे लड़का मेरे साथ लगा देगा। ना घर पे बात, वो बोल रहा है कि ना घर पे बात कर सकते हैं, ना कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ नहीं कर सकते। जब पूरी सच्चाई सामने आई तो सब दंग रह गए, क्योंकि इन तीनों के लिए ये कोई नया काम नहीं था, बल्कि इनके फरेब की ये कंपनी कई सालों से ऐसी ही चल रही थी। तो वहाँ पास इस लड़के को बंधक बनाए हुए थे, वहाँ पुलिस चेक कर रही है, उसके बावजूद भी इसको बंद कमरे में रखे हुए, ना इसको बोलने दे रहे थे, मोबाइल नंबर भी इसका बंद करा दिया गया था। जब वहाँ से फोर्स जब चली आई है 2 घंटे बाद, उसके बाद उन्हीं लोगों ने ही इनको वहाँ से भगाया और भी लड़के वहाँ पास फंसे हुए। कहाँ के लड़के हैं? सब बाहर के हैं, बिहार की तरफ के हैं। 6 लोगों को लेके आई है पुलिस। इसमें हिंदू लड़के भी हैं? हिंदू लड़के भी हैं, बता रहे हैं। युवाओं को नौकरी का लालच देकर अपने झांसे में फंसाना इन तीनों का काम था। इनके साथी और भी हैं जो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हो सकता है पुलिस की रिमांड में ये उनके भी राज उगलें और इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो जाए। नौकरी की लालच देकर धर्म परिवर्तन कराए जाने की समस्या थाना कोतवाली में पंजीकृत कराए गए अभियोग में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। विवेचना निष्पक्ष रूप से कराई जाएगी। हिंदू युवाओं को नौकरी का झांसा देकर बुलाना और फिर धन दौलत और नौकरी का लालच देकर ब्रेन वॉश करना, यही काम था मोहसिन, यासीन और मोहम्मद अलीम का। लेकिन इनकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और सच सबके सामने है और गुनहगार सलाखों के पीछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।